महाभारत के युद्ध का 7वां दिन था। आकाश में धूल और रक्त की गंध फैली हुई थी। भीम और अर्जुन के रथों की गति धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे आज कर्ण ने नारायण अस्त्र चलाने की प्रतिज्ञा ली है। युद्ध भूमि के मध्य तुरही बजी। कर्ण का रथ चमक उठा। उसकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में एक दिव्य धनुष। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और बोला, हे परम नारायण, अपने अस्त्र की अग्नि द्वारा आज पांडव सेना का अभिमान समाप्त कर दो। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, आकाश में एक भयंकर प्रकाश फट पड़ा। बिजली जैसी गरज, सूर्य जैसा तेज और वज्र से भी कठोर ऊर्जा एक ही समय में नीचे उतर आई। नारायण अस्त्र प्रकट हो चुका था। उसकी गूंज सुनकर पूरी पांडव सेना थर्रा उठी। अस्त्र हवा में नहीं चलता था, वो क्रोध पर चलता था। जो जितना विरोध करता, अस्त्र उतना ही भयानक हो जाता। योद्धाओं ने प्रतिकार करने की कोशिश की, पर हर तीर, हर प्रहार उसी शक्ति में समा जाता। भीम गरजे, मैं भीम हूँ, मैं क्यों रुकूं? और उन्होंने अपनी गदा उठाई। तभी कृष्ण अचानक उनके सामने आ गए। उनकी आवाज़ पूरे रण क्षेत्र में गूंज उठी। भीम, नारायण अस्त्र का जवाब शौर्य से नहीं, शरणागति से दिया जाता है। तुम बस अपने हथियार नीचे। महाभारत के युद्ध का 7वां दिन था। आकाश में धूल और रक्त की गंध फैली हुई थी। भीम और अर्जुन के रथों की गति धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे आज कर्ण ने नारायण अस्त्र चलाने की प्रतिज्ञा ली है। युद्ध भूमि के मध्य तुरही बजी। कर्ण का रथ चमक उठा। उसकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में एक दिव्य धनुष। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और बोला, हे परम नारायण, अपने अस्त्र की अग्नि द्वारा आज पांडव सेना का अभिमान समाप्त कर दो। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, आकाश में एक भयंकर प्रकाश फट पड़ा। बिजली जैसी गरज, सूर्य जैसा तेज और वज्र से भी कठोर ऊर्जा एक ही समय में नीचे उतर आई। नारायण अस्त्र प्रकट हो चुका था। उसकी गूंज सुनकर पूरी पांडव सेना थर्रा उठी। अस्त्र हवा में नहीं चलता था, वो क्रोध पर चलता था। जो जितना विरोध करता, अस्त्र उतना ही भयानक हो जाता। योद्धाओं ने प्रतिकार करने की कोशिश की, पर हर तीर, हर प्रहार उसी शक्ति में समा जाता। भीम गरजे, मैं भीम हूँ, मैं क्यों रुकूं? और उन्होंने अपनी गदा उठाई। तभी कृष्ण अचानक उनके सामने आ गए। उनकी आवाज़ पूरे रण क्षेत्र में गूंज उठी। भीम, नारायण अस्त्र का जवाब शौर्य से नहीं, शरणागति से दिया जाता है। तुम बस अपने हथियार नीचे रख दो। ये अस्त्र उन्हीं को नष्ट करता है जो अहंकार में खड़े रहते हैं। भीम का क्रोध टूट गया। उन्होंने गदा जमीन पर रख दी। एक एक कर अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। पूरी सेना भूमि पर झुक गई। लेकिन कुछ सैनिक डर के कारण भागने लगे, कुछ छिपने लगे। किसी ने विरोध किया और नारायण अस्त्र उन पर टूट पड़ा। प्रकाश की लपटें उन्हें भस्म करती चली गई। पांडव सेना ने पहली बार एक दिव्यास्त्र की शक्ति को इतने निकट से देखा था। अर्जुन ने धीरे से कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या ये सच में भगवान विष्णु का अस्त्र है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, अस्त्र अनेक हैं अर्जुन, पर जिसने समर्पण सीख लिया, दुनिया का कोई अस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता। नारायण अस्त्र युद्ध को नहीं, मनुष्य के अहंकार को जीतता है। कुछ ही क्षणों बाद अस्त्र का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा। आकाश फिर नीला हो गया। हवा स्थिर हो गई। कर्ण दूर से देख रहा था। उसके मन में पहली बार संदेह उठा। कृष्ण, तुम कौन हो? कैसे इस अस्त्र को शांत कर दिया? कृष्ण ने दूर से ही उसे देखा। आंखों में करुणा थी, पर विजय का तेज भी। और बस इतना ही पर्याप्त था ये समझने के लिए कि नारायण अस्त्र भले अजेय था, पर धर्म और शरणागति उससे भी ऊंचे थे।